हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का दीपा एकेडमी पर। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूँ। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये क्लास हमारा डेली होता है वेद फर्स्ट ईयर के लिए, जिसका सेशन है 2025 से 27। इसमें हम कोर्स 2 का क्लास करते हैं। जी हाँ, कोर्स 2 का क्लास करते हैं और यूनिट नंबर 1, जिसका आज हमारा दूसरा क्लास है कोर्स 2 में, जो कि है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा, जो कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो ये क्लास आपके लिए लाभदायक होने वाला है। अगर आप डेली क्लास करना चाहते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर की फ्री में तैयारी करना चाहते हैं और वो भी पूरे सिलेबस का, तो इसके लिए आप लोगों को दीपा एकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना है और 6 PM पे डेली जुड़ जाना है कोर्स 1-2 के लिए। और 8 PM पे आप लोगों का कोर्स 1 का क्लास आप लोगों का 8 PM पे होता है, जिसमें हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरा यूनिट का क्लास हमारा अभी चल रहा है। और कोर्स 2 का क्लास हमारा कल से स्टार्ट हुआ है, जो कि 6 PM पे आप लोगों का डेली होता है। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप लोगों को 49 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और सिर्फ C1 से C6 तक नहीं, यहाँ पे आप लोगों को मेथड पेपर से VVI क्वेश्चन मिलेगा और EPC1 और EPC2 और EPC3 के लिखे हुए कॉपी का PDF भी मिलेगा। अगर ये सभी आप चीज़ें चाहते हैं तो इसके लिए ओनली 49 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सभी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर सिर्फ नोट्स के ही लिए नहीं, आप लोग क्लास और कॉन्टेंट से रिलेटेड कुछ भी वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा क्या क्वेश्चन बन रहा है। तो हम कोर्स 2 का क्लास कर रहे हैं कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा, जो कि यूनिट नंबर 1 है। इसमें भी टोटल यूनिट 5 होते हैं, जो कि हमारा 1 से स्टार्ट किए हैं। यहाँ पे आप लोगों को 0 लेवल से बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे C1 से C6 तक बिल्कुल फ्री में क्लास कर सकते हैं और बीएड की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा, शिक्षा को परिभाषित कीजिए। शिक्षा को परिभाषित कीजिए। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इससे पहले हमारा पहला क्लास हो चुका है, तो जो भी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू क्लास में बने रहिए और इससे पहले के सारे क्लास देख लीजिए। और कोर्स 1 का क्लास आप लोगों को डेली 8 PM पे चलता है, तो उसमें भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो चलिए पर देखते हैं, शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो शिक्षा का क्या परिभाषा है और शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तो परिचय लिखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में आंसर लिखिएगा तो सबसे पहले आप लोगों को परिचय लिखना है। और एक और बात आप लोगों को बता दूं, इस नोट्स को ठीक वैसे ही तैयार किया गया जैसे आप लोगों को एग्जाम में आंसर लिखना है। तो ये नोट्स आप लोग खरीद के आराम से इसका प्रिंट आउट निकाल के आप लोग घर पर पढ़ सकते हैं और ठीक इसी प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम में आंसर लिख सकेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को ओनली 49 रुपीज़ पे करना है। और सिर्फ एक कोर्स के लिए नहीं, टोटल कोर्स का PDF आप लोगों को 49 रुपीज़ मिल जाएगा, सिर्फ शुरू के 50 छात्रों के लिए। जी हाँ, 49 में आप लोगों को नोट्स मिलेगा सिर्फ 50 छात्रों के लिए, जिसमें से आप लोगों को बहुत ही कम सीट्स खाली है। तो जल्दी से आप लोग अपना सीट फुलफिल कीजिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही 50 स्टूडेंट पूरे हो जाएंगे उसके बाद नोट्स का कीमत बढ़ा दिया जाएगा। तो हम लोग परिचय देखते हैं क्या है। मानव जीवन निरंतर विकासशील है और इस विकास की मूल धुरी शिक्षा है। क्या है, मानव जीवन निरंतर विकासशील है। विकास क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो जन्म से लेकर कब्र तक चलती रहती है। और इस विकास की मूल धुरी क्या है, शिक्षा है। इसका मूल क्या है, शिक्षा है। शिक्षा ही वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के आदर्शों, मूल्यों और संस्कारों को आत्मसात करता है। शिक्षा ही वह साधन है जिसके माध्यम से क्या करता है, व्यक्ति समाज के आदर्शों, मूल्यों और संस्कारों को क्या करता है, सीखता है, अपने व्यक्तित्व में उसे धारण करता है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं है, सिर्फ जानकारी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह क्या है, व्यक्ति के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया है। और संपूर्ण विकास में क्या सब आ जाता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सभी प्रकार के विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य व्यक्ति को समाज उपयोगी बनाना है। शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य व्यक्ति को क्या है, समाज उपयोगी बनाना है। यह केवल शिक्षक और विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि इसमें समाज की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसी कारण शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा जाता है, ट्रिपोलर प्रोसेस कहा जाता है।
आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं परिभाषा। परिचय के बाद आप लोगों को क्या करना है, परिभाषा करना है। हर एक क्वेश्चन के आंसर में आप लोगों को 2-3 परिभाषा लिखना है, वो भी मनोवैज्ञानिक के नाम सहित। शिक्षा के विभिन्न विषय दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपनी परिभाषा दी है, जिसमें पहला है रूसे ने क्या दिया है, ये पढ़ते हैं। रूसे ने बोला है शिक्षा प्रकृति की ओर से, मनुष्य की ओर से और वस्तुओं की ओर से हमारे ऊपर होने वाला विकास है। रूसे ने क्या बोला है, शिक्षा प्रकृति की ओर से, मनुष्य की ओर से और वस्तुओं की ओर से हमारे ऊपर होने वाला क्या है, विकास है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा जॉन डीवी ने क्या बोला है। जॉन डीवी ने शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि शिक्षा क्या है, स्वयं जीवन है। जॉन डीवी ने क्या बोला है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि शिक्षा स्वयं जीवन है। तीसरा, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, सच्ची शिक्षा वही है, सच्ची शिक्षा वही है जो शरीर, मन और आत्मा का स्वर्णिम विकास करे। सच्ची शिक्षा क्या है, जो शरीर, मन और आत्मा का स्वर्णिम विकास करे। ये सभी मनोवैज्ञानिक के नाम सहित आप लोगों को परिभाषा याद कर लेना है। आगे देखते हैं, आगे आप लोगों को इस परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। जी हाँ, शिक्षा क्या है, निरंतर प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, जो व्यक्ति, शिक्षक तथा समाज सभी सहभागिता से पूर्ण होती है। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसको हम पढ़ने वाले हैं, कैसे ये साबित होगा कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। उससे पहले सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो शिक्षा केवल शिक्षक और विद्यार्थी तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि समाज भी इसमें उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रकार शिक्षा तीन ध्रुवों पर आधारित है। क्या बोला जा रहा है, शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा केवल क्या है, शिक्षक और विद्यार्थी तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि समाज भी इसमें उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रकार शिक्षा तीन ध्रुवों पर आधारित है। तो पहला कौन हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। टीचर के का क्या योगदान है वो पढ़ते हैं। शिक्षक शिक्षा का प्रमुख मार्गदर्शक होता है। शिक्षक शिक्षा का क्या होता है, प्रमुख मार्गदर्शक होता है। वह ज्ञान, मूल्य और अनुभवों को विद्यार्थी तक पहुंचाता है। शिक्षक केवल जानकारी देने वाला नहीं बल्कि प्रेरक होता है, मार्गदर्शक एवं आदर्श प्रस्तुत करने वाला होता है। बच्चा खुद से कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि टीचर उनको मार्गदर्शन नहीं देगा, प्रेरणा नहीं देगा। जानकारी तो देता ही है, साथ में आप टीचर क्या करता है, बच्चों को प्रेरक बनता है, मार्गदर्शन देता है एवं आदर्श प्रस्तुत करने वाला होता है। शिक्षक की गुणवत्ता काफ़ी हद तक शिक्षक की योग्यता एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। शिक्षक की गुणवत्ता किस चीज़ पर निर्भर करती है, तो शिक्षक की योग्यता यानी कि एबिलिटी एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, विद्यार्थी। विद्यार्थी पहला क्या कौन सा है, टीचर है, दूसरा है विद्यार्थी। इसमें क्या है, शिक्षा का केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है। शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है, विद्यार्थी होता है। प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि, क्षमता, योग्यता विभिन्न होती है। बिल्कुल सही है, विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी की क्या होती है, रुचि अलग होती है, क्षमता और योग्यता विभिन्न होती है, एक दूसरे से अलग होती है। इसलिए शिक्षा प्रक्रिया को भी उसी अनुरूप ढालना पड़ता है। विद्यार्थी सक्रिय भागीदारी के बिना शिक्षा निष्क्रिय और एकांगी हो सकता है। अगर बच्चा सक्रिय रूप से उसमें भागीदारी नहीं लेगा तो क्या होगा, शिक्षा निष्क्रिय और एकांगी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, समाज होगा। त्रिध्रुवीय पिलर है, तो इसमें कौन सा है, पहला टीचर हो जाएगा, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा समाज यानी कि सोसाइटी। समाज शिक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण ध्रुव है। समाज ही शिक्षा को उद्देश्य, दिशा और मूल्य प्रदान करता है। समाज क्या करता है, शिक्षा को उद्देश्य देता है, दिशा और मूल्य प्रदान करता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत विकास नहीं बल्कि सामाजिक उपयोगिता भी है। शिक्षा का केवल ये नहीं है कि बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा सा जॉब कर ले, ये नहीं है, व्यक्तिगत विकास नहीं है बल्कि सामाजिक उपयोगिता भी है। परिवार, विद्यालय, सांस्कृतिक संस्थाएं, मीडिया आदि समाज के अंग है जो शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। समाज का कौन सा अंग है, परिवार है, विद्यालय है, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, मीडिया आदि समाज के क्या है, अंग है जो शिक्षा की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। आगे देखते हैं, आगे है अतः शिक्षा न तो केवल शिक्षक केंद्रित है, न ही केवल विद्यार्थी केंद्रित है, बल्कि इसमें समाज की भूमिका भी उतनी ही आवश्यक है। यही कारण है कि शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा जाता है। यहाँ पे क्या बताया गया है, अतः शिक्षा न तो केवल शिक्षक केंद्रित हो सकती है और न ही विद्यार्थी केंद्रित हो सकती है, बल्कि इसमें समाज की भूमिका भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि शिक्षक की और विद्यार्थी की है। यही कारण है कि शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा जाता है।
आगे देखते हैं आगे क्या है। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और यहीं पे आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर की पूरी तैयारी कराई जाएगी बिल्कुल फ्री में। अब हम यहाँ पे डायग्राम है, क्या है, शिक्षक है, शिक्षक से क्या होता है विद्यार्थी, और विद्यार्थी से क्या होगा समाज। यह आरेख स्पष्ट करता है कि शिक्षा की प्रक्रिया इन 3 ध्रुवों पर परस्पर संबंध पर आधारित है। यदि इनमें से कोई एक ध्रुव अनुपस्थित हो तो शिक्षा अधूरी रह जाएगी। अगर ये तीनों क्या है, ये तीनों शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई एक हो जाए, हट भी जाए तो कोई बात नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर इसमें से कोई भी ध्रुव अनुपस्थित यानी कि अब्सेंट हो जाए तो क्या होगा, शिक्षा अधूरी रह जाएगी। आगे देखते हैं आगे क्या है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के लाभ। इसका लाभ हम पढ़ते हैं। इसका लाभ क्या है, तो इसमें है पहला है स्वर्णिम विकास। इसमें क्या होता है, पहला तो पॉइंट हो गया आपका स्वर्णिम विकास हो गया। विद्यार्थी के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक एवं सामाजिक विकास में सहायता मिलती है। स्वर्णिम विकास क्या हो जाएगा, बौद्धिक हो जाएगा, शारीरिक हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा, भावनात्मक हो जाएगा। इन सभी में सामाजिक विकास में क्या होती है, सहायता मिलती है। दूसरा है सामाजिक अनुकूलन। दूसरा क्या है, सामाजिक अनुकूलन। शिक्षा व्यक्ति को समाज उपयोगी बनाती है। आगे देखते हैं आगे है तीसरा है मूल्य संवर्धन। इसमें क्या होता है, समाज और संस्कृति के आदर्श विद्यार्थी तक पहुंचते हैं। ये संस्कृति और समाज के क्या होता है, आदर्श क्या होता है, विद्यार्थी तक पहुंचते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, ऐसे ही पहुंचते और चलते रहते हैं। चौथा क्या है, संतुलन। शिक्षक, विद्यार्थी और समाज तीनों के बीच संतुलित संबंध स्थापित करती हैं। संतुलन क्या हो जाएगा, शिक्षक, विद्यार्थी और समाज तीनों के बीच क्या होता है, संतुलित संबंध स्थापित होते हैं। और पांचवा है जीवन प्रयोगिता। इसमें क्या होता है, शिक्षा केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन प्रयोगिता क्या हो जाता है, शिक्षा केवल ज्ञान नहीं देती है, इसमें क्या होता है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। अब हम पढ़ने वाले हैं निष्कर्ष। क्लास छोड़ने से पहले सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट में निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन का जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों को आंसर देना है उतना इंपॉर्टेंट हर एक आंसर में आप लोगों के लिए निष्कर्ष लिखना, दोनों ही सेम ही बात है। तो निष्कर्ष में क्या है, शिक्षा एक सतत और बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया और गतिशील प्रक्रिया है। यदि हम इसे केवल शिक्षक और विद्यार्थी तक सीमित कर दे तो यह अधूरी रह जाएगी। क्या अगर इसको क्या करें, हम केवल शिक्षक और विद्यार्थी तक सीमित रख दे तो क्या हो जाएगा, ये अधूरी होगी। समाज की सहभागिता के बिना शिक्षा अपने वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। समाज की सहभागिता के बिना शिक्षा अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती है। इसलिए शिक्षा को उचित ही त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा गया है, जहां शिक्षक ज्ञान का वाहक होता है, विद्यार्थी शिक्षा का ग्रहण करता और समाज दिशा एवं उद्देश्य प्रदान करने वाला तत्व है। इसमें त्रिध्रुवीय में क्या है, शिक्षक का क्या रोल है, वह ज्ञान का वाहक होता है, मार्गदर्शक होता है, एक फैसिलिटेटर का काम करता है, और विद्यार्थी शिक्षा का ग्रहण करता है और समाज दिशा एवं उद्देश्य प्रदान करने वाला होता है। तीनों ध्रुवों को संतुलित सहयोग से ही शिक्षा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है और व्यक्ति के साथ साथ समाज का भी विकास संभव होता है। अगर तीनों क्या होगा, शिक्षक, विद्यार्थी और समाज तीनों एक साथ संतुलित होकर सहयोग करेंगे तो शिक्षा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है और यह व्यक्ति के साथ साथ समाज का भी विकास होगा। अगर व्यक्ति का विकास होगा तो उससे क्या होगा, समाज का भी विकास होगा। तो आज का क्लास हमारा खत्म हो गया। क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जिस भी प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़े हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ से भी आप लोग जुड़े हो वहाँ पे क्लास आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो, क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।